बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स जो है हल कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो हल करेंगे। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 13/4 प्लस √3। इस एक्सरसाइज के बारे में हल करने से पहले जो जो चीज़ें थी रेडिकल इसके बारे में पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा डिनोमिनेटर को हम कैसे हल करेंगे, जब भी हमारे पास 4 प्लस अंडर रूट प्लस में अगर होगा उसको हम मल्टीप्लाई में माइनस में ऊपर नीचे खुद से कर देंगे। अब देखें 13 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस √3 के साथ, और इसमें एक प्लस का है और एक माइनस का। हमारे पास फार्मूला था a की 2 माइनस b की 2, प्लस में भी माइनस में होगा तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब जैसे 4 है, 4 को हमने स्क्वायर में लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, और √3 को भी हमने स्क्वायर में लिख लिया। अब 13 इंटू 4 माइनस √3 तो है वो सेम आ गया। 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16, और यहाँ पर अंडर रूट के साथ पावर जो है वो कैंसिल हो गई है, तो 16 माइनस 3 आ गया। 13 बचा, 13 को हमने 13 से कैंसिल कर दिया, और ये इस तरह हमारा पहला सवाल जो है वो हल। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है √2 प्लस √5 और √3 है ओवर में। यहाँ पर एक सिंगल √3 है, जबकि हमारे पास पहले सवाल में 4 प्लस √3 था, दो थे, बाइनोमिनल थे, और अब सिर्फ मोनोमियल है। इसको भी हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब √3 जो है वो इसके साथ, और √3 स्क्वायर फॉर्म में आ गया, और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाती है, और √3 को हमने √2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। जब अंडर रूट में अंडर रूट मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम रहता है, जैसे 3 2 आर 6 सिंपल मल्टीप्लाई, और 3 5 आर 15, और ये हमारा क्वेश्चन जो है हल हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इस सेम 2 की तरह है, इसमें हमारे पास 5 आ गया है। इसमें भी हमने सेम वैसे ही हल किया है कि 5 को ऊपर वाले के साथ और 5 5 के साथ हो गया है। यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई है, और √5 मल्टीप्लाई हो गया √2 से, 5 2 10, और 5 फिर 1 के साथ, जैसे 5 1 5, और ये हमारा क्वेश्चन जो है हल हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 6 माइनस √4 √2 है, और 6 प्लस 4 √2 है। दोनों साइडों पे जो प्लस उसके उलट साइन जो होता है वो यूज़ करते हैं, जैसे प्लस है तो अब माइनस का साइन आ गया है। अब यहाँ पर सेम साइन है, तो 6 माइनस 4 √2 जो है वो स्क्वायर फॉर्म में दोनों साइडों पे कर दिया, और यहाँ प्लस माइनस a की 2 b की 2 वाला फार्मूला जो है वो यूज़ हो गया। 6 की फॉर्म 6 स्क्वायर की फॉर्म में, और 4 √2 को भी हमने स्क्वायर फॉर्म में कर दिया, और ये हमारे पास a माइनस b होल की पावर 2 वाला फार्मूला बन गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपने 8 में भी पढ़ा है, जिसका होता है पहला हम a ले लेते हैं, दूसरे को हम b ले लेते हैं। a की 2 यानी 6 की 2 प्लस b की 2 यानी 4 √2 होल की पावर में 2, और माइनस 2 a और b, यानी a हमारे पास 6 है और b हमारे पास 4 √2 है, और यहाँ पर 6 6 आर 36, और 4 भी स्क्वायर में आ गया है, और √2 को भी अलग हमने स्क्वायर में कर लिया है। अब अगले स्टेप में 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 6 आर 36 हो गया, और यहाँ पर हमने अलग कर लिया है 4 का स्क्वायर भी और √2 का भी। आप देखें इस स्टेप को, और यहाँ पर माइनस 2ab में 6 2 आर 12, और 12 4 आर 48 होता है, 48 √2 आ गया है, और यहाँ पर 4 की पावर में स्क्वायर था, 4 4 आर 16, और 2 का जो है स्क्वायर अंडर रूट के साथ जो है वो कैंसिल हो गया है, तो सिर्फ 2 आ गया है। आगे हमारे पास 36 प्लस 4 4 आर 16, और 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, माइनस का 48 √2 सेम, 36 माइनस 16 2 आर 32, ये हमारे पास आ गए हैं। आगे हमारे पास 36 और 32 को प्लस कर दिया है, तो 68 माइनस 48 √2, 36 माइनस 32 किया है तो 4 आ गया है। अब इन दोनों में हमने 4 कॉमन ले लिए। अब देखिए 4 1 आर 4, 2 कैरी,
4 7 ज़ार 28, इसी तरह 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और यहाँ पर 4 4 के साथ जो है वो कैंसिल हो गया और 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 हमारा सवाल हल हो गया। आगे हमारे पास 5 क्वेश्चन है। उससे पहले आप 4 क्वेश्चन को अगेन देख लें। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। मैं ये लाइंस जो है वो रिमूव कर देती हूँ। चलिए अब 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन में हमारे पास प्लस में था तो हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पर भी अब सेम है 4 की तरह, तो इसका भी हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है। इन दोनों का हमने स्क्वायर ले लिया क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था। ए की टू माइनस बी की टू वाला फार्मूला यूज़ हो गया है। यहाँ भी ए की टू प्लस बी की टू और माइनस टू ए बी का फार्मूला यूज़ हो गया है। ए की टू में देख लें। अब यहाँ पर ए की टू में जो है वो अंडर रूट के साथ स्क्वायर जो है वो कट गया है, सिर्फ 3 आ गया है। इसी तरह 2 भी, और 3 2 ज़ार हमारे पास 6 होता है। 3 + 2 5, ये सिंपल हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ पर 3 - 2 करेंगे तो 1 जवाब आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अंडर रूट 7 + 4 है, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएंगे अपोजिट साइन, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ए की टू माइनस बी की टू वाला फार्मूला जो है वो यूज़ हो गया है। सेम ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 7 के साथ स्क्वायर में कट गया है और 7 आ गया है, 5 भी कट गया है। इसी तरह 7 - 5 करेंगे तो 2 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, सिंपल हल हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन उससे पहले आप अगेन क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, और अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये तो हमारे पास बिल्कुल सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने a - b होल की पावर 2 का फार्मूला यूज़ किया है, और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 की तरह ही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी हमने लॉज ऑफ यूज़ करना है। पहले में लॉज ऑफ इंडेक्स यूज़ करना है, और कुछ में लॉज ऑफ रेडिकल भी यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 81/16, तो हमने 81 का भी एलसीएम ले लिया और 16 का भी एलसीएम ले लिया। यहाँ पर 16 में क्या आ रहा है देखें। अगर आप 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। इसी तरह 81 का भी देखें, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी चला गया। ये सिंपल एलसीएम आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हमारे पास बेस हम देखेंगे क्या आ रही है। यहाँ पर देखें -3/4 आ रहा था, तो हमने इसको उलट कर दिया है पावर को, यानी 4/3। अगर माइनस में होंगे, अगर हम वैल्यू को उलट कर दें तो 4/3 आ रहे हैं। जैसे कि 81/16 था, तो हमने 16/81 कर लिए। अब 16 के 4 पेयर लिख लिए हैं और 81 के भी 4 पेयर लिख लिए हैं, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स में 3/4 है, ताकि ये पावर कट सकें। अब 2 की पावर में भी 4 3/4 और 3 की पावर में भी 4 3/4। 4 को 4 के साथ कैंसिल कर दिए। 2 की पावर में 3 और 3 की पावर में 3 बचा है। 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है, यानी 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। इसी तरह 3 को भी हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हल हो गए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 वैल्यू दे दी गई हैं। अब इसको कैसे हल करना है, इसमें देखें
माइनस में आ रहे हैं, यानी वैल्यू को हमने उलट कर दिया। उसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं वैल्यू उलट हो जाते हैं, यानी दूसरे की भी वैल्यू हमारे पास उलट हो गई है और तीसरे को हमने वैसे का वैसे लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें, ओवर में 2 है, हमारे पास 4/3 वैसे का वैसे रहा है। जबकि 9 देखें, अगर हम 3 3 जार 9 होता है तो हमने 3 की पावर में 2 लिख दिए और ऊपर वही वैल्यू आ गई है। इसी तरह 4 4 जार 16 होता है तो 4 की पावर में भी 2 आ गया है। ओवर में 4 हमारे पास वैसे का वैसे आ गया है। आगे भी सेम वैसे ही चलता रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू जो है 9 की पावर में 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 2 3 जार 6 होता है, आपने पढ़ा था, तो 2 3 जार हमारे पास 6 आ गए और 4 की पावर में भी हमारे पास 3 आएगा। हम 3 जो है ये यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन में हमें 3 यहाँ दिया हुआ था, तो ये 3 जो है वो दोनों का है। 3 2 जार 6 हो गया और 4 की पावर में भी 3 आ गया है, जैसे कि इस स्टेप में क्लियर किया हुआ है। अब 4 नीचे हमारे पास हमने क्या किया है, सबको एक ही ब्रैकेट में कर दिया है। देखें, 4 की पावर में 2, 3 की पावर में 6, 4 की पावर में 2, सबको सेम एक ब्रैकेट में कर लिया है। उसके बाद हमारे पास 4 और 4 की पावर भी सेम है और हमारे पास बेस 4 दोनों की सेम है। बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, आपका पीछे ला आपने पढ़ा है। अब 2 + 2 हो गया है तो 4 और 3 की पावर में 6 वैसे लिखते हैं। यहाँ भी देखें तो हमारे पास बेस 3 सेम है और 2 और 3 की पावर हमने ऐड कर ली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे भी 4 और 3 सेम आ रहे हैं, तो हमने जब हम डिवाइड से ऊपर लेके आते हैं तो हम पावर्स को माइनस करते हैं, ये आपका रूल था। अब 4 की पावर में 4 है, अब नीचे वाले की बेस 3 है, जब हम इसको ऊपर लेके आए तो माइनस कर दिया। इसी तरह 3 की पावर में 6 है, जब हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके आए हैं तो वो हमारे पास माइनस हो गया। इसी तरह 4 और 3 बचा, जो हमारा जवाब आ गया 12। इसका भी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 0.027 माइनस का 1/3 दिया हुआ है, लेकिन पहले हम पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। पॉइंट के लिए हमारे पास जहाँ पॉइंट दिया होता है उसके नीचे 1 और जितने लफ्ज़ ऊपर होते हैं उतने हमारे पास 0 आ जाते हैं, ये लिख दिए। उसके बाद माइनस का 1/3 है तो प्लस का 1/3 करने के लिए हमने वैल्यूज़ को उलट कर दिए। अब अगर हमारे पास बेस जो है नीचे वो 3 है, पावर में 1/3 है, अगर हम 10 को 3 बार 10 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 ही जवाब आता है। इसी तरह 27, अगर आप एलसीएम ले लें, बेशक 3 को आप 3 बार करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो हमने वही लिख लिया है। 10 की पावर में भी 3 आ गया और ओवर में 3 की पावर में भी 3 आ गया, और इसको हमने पावर के साथ इंडेक्स के साथ जो है वो कट कर दिया। हमारा 10/3 जो है वो जवाब आ गया है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है रेडिकल फॉर्म में आ गया है। 7 हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है और x की 14, y की 21 और z की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जिसको हम अंडर रूट को हम 1/7 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 हमें इंडेक्स दिया हुआ है, 1/7 की फॉर्म में आ गई। अब हम इन सब को लास्ट की मदद से हल कर लेते हैं, जैसे कि x की 14 को हमने 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह y की 21 को भी 1/7 और z की 35 को भी 1/7 के साथ। इसी तरह नीचे वाले जो होते हैं उनको भी y की 14 को भी 1/7, z की 7 को भी 1/7। यहाँ हमने 7 की टेबल से सबको कट कर दिए, जैसे कि 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, इसी तरह 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 7 1 जार 7, 7 3 जार 7 5 जार 35। यहाँ आ गया हमारे पास x की 2, y की 3 एंड z की 5, और नीचे हमारे पास y की 2 और z की 1 आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास z जो है वो सेम है और y भी हमारे पास जो है वो सेम है, तो x की 2 वैसे का वैसे, जब y की 3 सेम है तो हमने y की 3 लिख लिया, और नीचे वाली जब ऊपर वैल्यू आती है तो माइनस में हो जाती है। इसी तरह z की 5 जब नीचे वाली ऊपर हाई है तो वो माइनस हो गई है, और इस तरह हमारे पास जो है z की 5 माइनस
1 आ गया है। इनको अब आप माइनस कर लें, y की 3 माइनस 1 और z 5 माइनस 1, तो हमारे पास x की 2, y और z की 4 आते हैं। इनको एक साथ लिख दिया, हमारा सवाल हल हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 25 की n+1, उसके बाद 25 को अलग कर दिए, तो हमने 5 वैसे का वैसे, अब 5 5 ज़ार 25 होता है। हमने इसमें सिंपली पेयर बनाने हैं, एलसीएम लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमने 5 की पावर में 2 लिख दिया। इसी तरह 5 5 ज़ार 25, तो 5 की पावर में 2 आ गए। अब नीचे भी हमारे पास 25 है, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिए। अब पावर को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि 5 की पावर 2 और n+1 है, तो ये हमारे पास 2n और 2 हो गया है। देखें 2n प्लस 2, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 5 हमारे पास सेम है। जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, यानी 2n प्लस 2 या 2 प्लस 2n। नीचे भी हमारे पास यही हुआ है कि 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, इसको हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर भी बेस सेम है, इसको भी हमने एक कर दिया है। अब जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, तो 1 प्लस 2n प्लस 2 और 1 प्लस 2n प्लस 3 यहाँ हमने अरेंज कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने अब देखें 3 और 2 और 1 जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो इनको 2n प्लस 3, इसी तरह 3 और 1 ऐड हो रहे हैं, तो 4 आ गया। अब अगर आप गौर करें तो इनमें हमारे पास 5, देखें 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 कॉमन आ रहे हैं, और यहाँ पर भी 4 है, यानी 1 2 3 4, 2n प्लस 4 तक है, और यहाँ पर भी 2n प्लस 1 2 3 4 है। तो हमने दोनों में 5 2n प्लस 2 जो है वो कॉमन ले लिया है। 2n प्लस 2 प्लस का 2 कॉमन ले लिया है, यानी इसमें एक 5 बचा है, तो एक 5 आ गया है। जबकि यहाँ पर 2n प्लस 4 है, तो दो, तो 5 हमने बाहर ले लिए, तो दो 5 हमारे पास अंदर रह गए, तो 2 आ गए। और ये तो कंप्लीट हमारे पास बाहर आ गया, तो 5 माइनस 1 जो कि 4 हुआ है। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 1, तो 4/24, जिसको हम 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। इस तरह ये सवाल जो है वो हल हो जाएगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 16x प्लस 1 और 2x आ गए, यानी x आ गया है, लेकिन सिंपल हल वैसे ही करना है जैसे कि 16 है, तो इसको हम 2 की एलसीएम ले लें। बेशक 16 का इसमें सिंपल है, एलसीएम ही है। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 1, यानी 2 वही काम किया हुआ है। यहाँ पर 20 का एलसीएम यहाँ पर देखें लिया हुआ है, 2 1 ज़ार 1 और 0, यानी 2 2 और 5 आ रहा है। जबकि 4 जो है 2 2 ज़ार 4 होते हैं, इसलिए 2 की पावर में 2 आ गया है, और इंडेक्स वैसे का वैसे। नीचे भी अगर 8 है तो 2 की पावर में 3 आ गया है, 2 4 ज़ार 8, 2 के 3 पेयर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है अब 2 की पावर में 4 आ गया है, x प्लस 1। इसी तरह देखें 2 2 के हैं, एक 5 का है, तो 2 की पावर में 2 और 5 आ गया है। अगेन यहाँ भी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई है, 2 2 ज़ार 4, तो 4x आ गए हैं। यहाँ पर 3x प्लस 6, नीचे में भी हमारे पास पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 को अगेन मल्टीप्लाई कर लिया है, 4x प्लस एंड 4 1 ज़ार 4। इसी तरह यहाँ बेस हमारे पास 2 जो है वो सेम है, तो पावर ऐड हो गई है, 2 इंटू 2 प्लस 4x और 5 वैसे का वैसे। नीचे भी हमारे पास बेस जो है वो सेम हो गई है, 2 तो एक दफ़ा 2 लिख दिया, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। उसके बाद सेम हमारे पास वही ऊपर वाला आया है, यहाँ पर हमने हल कर दिया। अब प्लस का 3x है, प्लस का x है तो 4x, माइनस का 3 प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास 3 बचा है। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है,
अब यहाँ तक करने के बाद दरमियान में प्लस के साइन होने की वजह से हमने इन दोनों को अलग कर दिया है। अब 2 × 4x + 3 जो है वो इसका भी है, इसका भी है, इन दोनों को हमने अलग कर लिया है। अलग करने के बाद हमारे पास इन दोनों की बेस सेम है, तो आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके आते हैं तो माइनस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें माइनस किया हुआ है। अब -4x हुआ है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 3। अब 4x से कैंसिल हो गया है क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, और 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ भी हमारे पास बेस सेम है तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आई है तो माइनस, यहाँ पर भी 4x कैंसिल हो गया और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1 बचा है, और 5 ऐसे, जिसे हम माइनस का 1 हो ओवर में लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में। अब 2 वैसे का वैसे, अब 5 1 ज़र 5, 5/2 आ गया। अब 2 हमारे पास एलसीएम आ गया है, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 4 + 5 किया है तो 9/2। इस तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास माइनस का 2/3 है तो इसको हमने कन्वर्ट करके प्लस के 2/3 में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हल। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 64 - 2/3 है, तो माइनस को हम कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस में हमारे पास 2/3 आ जाएगा, और वैल्यू जो है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो 1/64। यहाँ भी 9 है तो 1/9 और 3/2। 64 का आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 की पावर में 3 आ जाएगा। 4 4 ज़र 16 एंड 16 4 ज़र 64। इसी तरह 9 भी हमारे पास 3 3 ज़र 9 आ गए। 1 को आप जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें वही पेयर आ जाता है। जैसे कि अब हमने नीचे वाली पावर जो होती है इंडेक्स उसको कट करनी है, वो हमारे पास 3 है तो हमने 1 की पावर में भी 3 ओवर में 2/3, यहाँ पर 4 की पावर में भी 3 ओवर में 2/3। इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स 2 है, ओवर में 2 है, तो हमने 1 की पावर में 2 लिख दिया है, और ओवर में और पेयर में भी हमारे पास वैसे ही बना है नीचे। अब 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 की पावर में 2 बचा और यहाँ पर 1 की पावर में 3 है। 4 की 2 और 3 की 3। 1 तो वैसे का वैसे, 4 4 ज़ार हमारे पास 16 हो जाता है, और 3 3 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो वैल्यू जो है वो उलट हो जाती है, इसलिए हमारे पास जवाब आ गया 27/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमारे पास पावर में है 3n, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 9 की पावर n + 1। अब हमारे पास 9 है तो 9 को पहले हमने कन्वर्ट कर दिया है, 3 3 ज़ार 9 यानी 3 की पावर में 2, और पावर को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2n + 2। इसी तरह 2n - 2। अब हमारे पास बेस जो है वो 3 दोनों में सेम हो गई है तो पावर हमारे पास ऐड हो गई है n + 2n + 2, और यहाँ भी n - 1 + 2n - 2। अब n के साथ तो ये हमारे पास 3n + 2, और यहाँ पर प्लस का n और माइनस का n है तो प्लस का 3n और माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ऊपर और नीचे भी हमारे पास बेस सेम आ गई है, तो ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आती है तो हम उसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस में 3n - 3 आ गया, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3, 3n के साथ कट गया और प्लस 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 होता है, 3 और 2 5 आ गया। 3 को हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उसमें हमारे पास 5 की पावर में n + 3 और 6.5n + 1 है। तो पहले हमने क्या किया है, इसको अलग कर दिया, 5 की पावर में n और डॉट 5 की पावर में 3। पहले हम इस फॉर्म में होती थी तो हम बेस को सेम लेकर उनको प्लस कर लेते थे। अब हमारे पास यहाँ पर इकट्ठे किया हुआ है तो हमने अलग कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, अब इनको अलग करने के बाद क्या किया, हमारे पास अब 5 के n यहाँ भी है, 5 के n यहाँ भी है, 5 के n नीचे भी है, 5 के n नीचे भी है, तो हमने 5 के n ऊपर और नीचे कॉमन ले लिए। बचा क्या, 5 की 3 - 6.5। इसी तरह 9 माइनस का 2n, 5n से कैंसिल हो गया। अब 5 6 ज़ार 30,
आप 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 125 माइनस किया है तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन जो है हल हो गया। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करें मेरी अगली वीडियो हासिल करने के लिए। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो हल करेंगे। आपको बहुत जल्द वो भी मिल जाएगी। मेरी अगली वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।